वृंदावन में धूमधाम के साथ श्यामा श्याम आश्रम का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित श्यामा श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसका समापन हुआ। वहीं आपको बता दें कि इस वार्षिकोत्सव में तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। वहीं इस वार्षिकोत्सव में श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया, जिसका ब्रजवासियों देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं को भागवत प्रवक्ता प्रथमेश गोस्वामी लड्डू महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का रसपान कराया। वहीं समापन दिवस पर आश्रम में विद्वत सम्मेलन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ब्रज के विद्वान लोगों ने अपने अपने वक्तव्य व्यक्त किए। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। जी महाराज जी, ब्रज में होली का माहौल है, क्या कहेंगे? स्वयं श्याम सुंदर ही वसंत है, ऋतुनाम कुसुम आकर। परम सौभाग्य की बात है कि आज हम सब ब्रज में एकत्रित होकर के श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के साथ होली मना रहे हैं। और ये होली का उत्सव, होली का त्योहार, होली का आनंद, होली का आह्लाद, ये साधारण उत्सव नहीं है। इस उत्सव में श्री ठाकुर जी ने एकमात्र ऐसा उत्सव हुआ है जहां प्रत्येक वर्ण के जीव को अंग लगाया, हृदय से लगाया, आत्मीयता प्रदान करी। किसी प्रकार का वर्ण भेद भगवान ने नहीं रखा, प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को अपना सुख प्रदान किया। श्याम रंग डारो मों पे श्याम रंग डारो, सारे बाबानी सानी बामरे बाबानी बामरे ने साए। स्वयं श्याम सुंदर ने अपनी आत्मीयता, अपना आह्लाद, अपना रस, क्योंकि भगवान के प्रकट होने से पहले भी ब्रज में समृद्धि की कमी नहीं थी, ऐसा भागवत कहती है। तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म कुलई रमा क्रीड वमुन्द्रप। लक्ष्मी नृत्य कर रही थी, लेकिन भगवान के आने के बाद ऐसा क्या हुआ जो अनोखा था? बोले भगवान प्रकट नहीं हुए, बोले आह्लाद प्रकट हुआ है। तभी हम नंद घर आनंद भयो कहते हैं। तो भगवान उत्सव है, भगवान आह्लाद है, भगवान रस है, भगवान इंथुजियाज्म है। विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं जहां का ईश्वर नृत्य करता हुआ हो, जहां का ईश्वर रास करता हुआ हो, मुरली वादन करता हुआ हो। अमूमन धर्मों से संगीत को, रस को, आह्लाद को दूर रखा गया है, लेकिन केवल सत्य सनातन धर्म है जिसने प्रत्येक वस्तु को एक उपमा दी है। दाढ़ी बनाने को भी क्षौत्र धर्म कहते हैं, स्त्री का रजो धर्म को भी रजो धर्म कहा गया है। प्रत्येक वस्तु को धर्म की उपमा दी गई है, अर्थात कर्म को ही विवेक पूर्वक करना धर्म है। और होली क्या है? बोले उसी कर्म की उत्कृष्टता जब हो जाती है, जैसे कुआं भर जाए तो ऊपर से उफनने लगता है, स्रोत का पानी ऊपर से उफनने लगता है, ऐसे ही कर्म की उत्कृष्टता, द वेरी एक्सीलेंसी ऑफ परफॉर्मिंग बिकम्स परफ्यूमिंग, वही होली है। जब हमारा कर्म ही सुगंध देने लगे, आह्लाद देने लगे, रस देने लगे, द ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी। जो ड्यूटी है ही सुगंध देने लगे, आह्लाद देने लगे, रस देने लगे, द ड्यूटी बिकम्स ब्यूटी। जो ड्यूटी है वो केवल अपने चार घर के मकान के कमरों तक थी, लेकिन अब वो रस औरों को भी आप्लावित करने लगा है, आह्लादित करने लगा है, रस सिद्ध करने लगा है। यही होली का महात्म्य है। हमारे ब्रज के अंतर्गत अनेकों महापुरुष हुए, हम बड़ भाग्यशाली हैं। अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गोस्वामी श्री श्याम सुंदर जी महाराज, श्री संगीताचार्य जी महाराज, जिनको ब्रज विभूति श्री ग्वारिया बाबा के रसगुल्ला ठाकुर कहा जाता रहा है, रसगुल्ला जी नाम से जो प्रसिद्ध रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी के तत्वावधान में हम सब ने इस होली का रस वर्षों वर्षों लिया है। आज भी हमारे समक्ष बहुत से प्रेमी जन विराजमान हैं, विश्व भर के सेवक आए हैं और हमारे मथुरावासी भी पधारे हैं, समस्त गुणीजन आए हैं। उन सब के मध्य में हम सब ने होली का सुख लिया, नौका विहार के सुख लिए। और होली यथार्थ में क्या है? होली कुछ और नहीं है। होली यह है कि हम एक दूसरे का अनुभव ले पाए। भगवान की होली के अंतर्गत बड़ा सुंदर भाव आता है, सारे बाबा राधा रानी की सखियों ने श्री कृष्ण को नारी बनाया और कहा
बोले ये जो श्याम सुंदर है ये होली तो खेलते हैं पर बड़ी इनकी होली अटपटी होती है, तो पहले इन्हें नारी बनाओ तब इन्हें पता पड़ेगी कि सबूरते होली कैसे खेली जाए। रसिया को नार बनाओ री रसिया को, हमें रसिया को हो रसिया को नार बनाओ री रसिया को। कट लहंगा उर्माह कंचुकी या चूनर शीस उड़ाओ री, या चूनर शीस उड़ाओ री रसिया को, हाय रसिया को नारी बनाओ री। बाबा धमनी धनी सानी पानी पखा मेरे सरसी या को नारी बनाओ री रसिया को। नारायण तारी बजाए के अरे याए जसुमत निकट नचाओरी, याए जसुमत निकट नचाओरी रसिया को, हाय रसिया को नारी बनाओ री गाय मैनी ने। श्री राधा रंग बिहारणे नमः। ठाकुर श्री राधा रंग बिहारी जी महाराज की कृपा, परम पूज्य पिताश्री गुरुदेव गोस्वामी श्री श्याम सुंदर जी महाराज, रसूलुल्लाह ठाकुर की विशेष अनुकंपा, परम पूज्य श्री यादवेंद्र बाबा महाराज की विशेष कृपा से जो विगत 23 वर्षों से निरंतर अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कार्यक्रम चलता आ रहा है होलियों के अंतर्गत, और 56 वर्षों से रंगारंग महोत्सव चलता आ रहा है। आज उस कार्यक्रम का ब्राह्मण पूजन करके, ब्राह्मणों को भोजन करा करके कार्यक्रम पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। संध्या को कथा आज होगी, कल का भंडारा, हवन और रंगारंग महोत्सव भी, विद्वत संगोष्ठी भी रहेगी। विद्वत संगोष्ठी में हमने विषय रखा है कि जितने भी कथावाचक हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में वे क्या सहयोग दे सकते हैं, इसी टॉपिक पर सभी लोग अपना अपना मत वृंदावन के बाहर के जो श्रेष्ठ प्रवक्ता हैं वो प्रस्तुत करेंगे। और आज संध्या को कथा के उपरांत कवि सम्मेलन भी होगा, जिसमें विशिष्ट कवि आ रहे हैं दूर दूर से, और सोम ठाकुर जिनकी विश्व प्रसिद्ध कविता है मेरे भारत की माटी है चंदन और वहीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100 नमन करूं, वे भी पधारेंगे। उनके अतिरिक्त और भी ब्राह्मण सब विद्वान लोग आएंगे और वो आनंद लेंगे। आज कवि संगोष्ठी, कल प्रातः भंडारा, हवन और कल संध्या को ही रंगारंग महोत्सव, ये कार्यक्रम रहेंगे। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, जितने भी यहाँ आगंतुक आए, देश से भी विदेश से भी, और उन्होंने कथा रस का पान किया। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने वाणी को प्रस्फुटित करके दूर दूर तक पहुँचाया, और मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने उस वाणी को सुना और लोगों तक पहुंचाया। हम सब का एक ही लक्ष्य है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति का संरक्षण। हमें अन्य किसी से कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं है, परंतु अपनी धर्म की, अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना ये हमारा परम धर्म है, और इस कार्य को हम अवश्य करते रहेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहेगा और रहा है, होता रहेगा। इसके उपरांत वृंदावन में ही 25 तारीख मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक एक भागवत पुनः है, जो बिहारी जी के मंदिर के समीप ही है। स्थान जयपुरिया भवन के सामने है। और तदुपरांत 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक कथा श्रीमद् भागवत की ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में
गंगा के तट पर भी है। मैं समस्त जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, इन आगामी कार्यक्रमों में आनंद से भाग लें, कथा श्रवण करें और श्रेष्ठ मर्यादित उत्तम उपदेश अपने जीवन में स्वयं के लिए भी बच्चों के लिए भी धारण करें। साथ ही समस्त दर्शक, समस्त श्रोता और सभी धर्मानुरागी प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि होली के अवसर पर वे पधारे हैं अथवा अपने घर पर हैं, सबको मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और होली का आनंद सबके घर में ये मिले कि ठाकुर सबके घर में खेलता रहे, कृष्ण बलराम राधा रानी खेलें और सबके हृदय में सद्भाव पैदा हो, श्रेष्ठ भाव हो। सभी को हमारी ओर से, विद्वज्जनों को, श्रोताओं को, दर्शकों को, आवाज़ पहुंचाने वालों को, पत्रकार महोदयों को होली की मंगल शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।